अब सुनो, देखो एक टर्म होता है गिब्स एनर्जी। क्या होती है गिब्स एनर्जी? हाँ वही टॉपिक तो वही का होता क्या है सर, इसमें जो है स्पॉन्टेनिटी को छोड़ या दे। दो चीजों को जोड़ देते हैं तो फिर ये एनर्जी होती है। ये फॉर्मूले में चले गए हैं, तुम बताओ। स्पॉन्टेनिटी। चलो देखो इसको सरल करते हैं, ऐसे नहीं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। मैं तुम्हें यहाँ पर कोई बात समझा रहा हूँ, मान लो मेरा 1000 किलो जूल एनर्जी खत्म हो जाती है आपको एक बात समझाने में, ठीक है? तो क्या आपने बहुत ध्यान से सुना, तो क्या आपने पूरी की पूरी बात समझ ली? हाँ है ना? बहुत ध्यान से सुना, समझ ली। मान लो आपने समझ ली, तो क्या जितनी एनर्जी मेरी बर्बाद हुई है वो पूरी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो गई? क्यों? क्योंकि मैं तो बोल भी रहा हूं, मैंने भी हाथ ऐसे किया था, तो इस बात में तुमने क्या सीखा? कुछ नहीं। मैं सांस भी ले रहा हूं, मेरे लंग्स भी काम कर रहे हैं, हार्ट भी काम कर रहा है और मसल्स भी काम कर रही हैं, एनर्जी तो इसमें भी खर्च हो रही है ना? हाँ है ना? ठीक है, मेरे बॉडी के अंदर की सेल रिपेयर भी हो रही होंगी। मैं अभी पीछे मुड़ने के लिए ऐसे लिखूंगा तो लिखा हुआ तो तुम समझ सकते हो, लेकिन मैं ऐसे मुड़ा, अब इसमें तुमने क्या सीखा? तुम भी ऐसे ही मुड़ोगे क्या? तो इसमें तो कुछ सीखने वाली चीज नहीं है ना। तो वैसे ही टोटल एनर्जी का एक फ्रिक्शन ही हमें समझ में आ सकता है, पूरी बात समझ में, पूरी एनर्जी का एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। हम इसे चाय वाले एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लो आपने फ्राइंग पैन रखा चाय बनाने के लिए, तो आपको फ्राइंग पैन गर्म करना था, चाय गर्म करनी थी, चाय गर्म करनी पड़ती, तो चाय तो नहीं रख दोगे ना गैस के ऊपर, चाय तो पलट नहीं दोगे, गैस बंद हो जाएगी। हाँ है ना? आप क्या करोगे? एक बर्तन रखोगे, उसके अंदर चाय रखोगे, तो आप पहले बर्तन को गर्म करोगे और बर्तन से हीट चाय में ट्रांसफर होगी। तो क्या मेरा टारगेट बर्तन को गर्म करना था? नहीं, लेकिन बर्तन को गर्म करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट एनर्जी का बर्बाद किया गया है, क्योंकि ट्रांसफर तो तभी हो पाएगी। साइड में भी कुछ एनर्जी निकल गई होगी, क्योंकि गैस ऐसे जल रही है तो साइड में भी निकली होगी। तो पूरा ट्रांसफर कभी भी नहीं होता, ठीक है? तो वो एनर्जी का वो हिस्सा जो किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो गया हो, वो कहलाता है गिब्स एनर्जी। बिल्कुल सरल सा है, समझ में आया? मैंने कोई भी काम 100% कभी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता, होता ही नहीं है, ये तो यूनिवर्सल है। तो आप उसका एक फ्रिक्शन ही ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने कोई सेल बना लिया, उसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो भी 100% नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। हाँ है ना? तो 100% कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं जी फॉर गिब्स एनर्जी, ठीक है? बोलो, इतने में कोई समस्या? जरा डेल्टा और लगाता हूं। अब गिब्स एनर्जी दो है, एक तो गिब्स एनर्जी जैसे लिखा है वैसे ही, और एक डेल्टा जी नॉट है। ये है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और वो है गिब्स एनर्जी, ठीक है? बहुत ही सरल है। देखिए, इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स से नहीं घुस रहे हैं, इसमें सिर्फ इसके न्यूमेरिकल सीखना है, तो मैं आपको भी न्यूमेरिकल ही पढ़ा रहा हूं। तो ये हो जाएगा -NFE सेल। देखो ध्यान से, ऊपर -NFE सेल। जब समझाऊं तो ऊपर देखा करो, हर बार ये बात बोलना जरूरी तो नहीं है। और ये हो जाएगा -NFE नॉट सेल। बोलो हाँ है ना? अब देखो, आप मैंने क्यों स्टेप अलग अलग किए थे? स्टेप 2 में ई नॉट सेल निकालना सिखाया था, आज ही सिखाया, दोबारा भी सिखाया। हाँ है ना? एफ फैराडे कांस्टेंट, नॉर्मल वैल्यू 96,500 कूलम, 500 से थोड़ा सा कम होता है, कभी एक्यूरेट देते हैं तो तुम एक्यूरेट यूज कर लेना। एन स्टेप नंबर 1 में निकालना सिखाया था, तो स्टेप नंबर 1 से एन निकला, 2 से ई नॉट निकला, ये वैल्यू फिक्स है, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकला। क्या कठिन है इसमें? अब जिसको पुराने आते हैं उसे ऐसे ये क्यों नहीं आएगा भाई? स्टेप नंबर 1 से एन निकला, स्टेप नंबर 3 से ई नॉट से ई सेल निकला, एफ की वैल्यू 96,500, मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ हो जाएगा या नहीं? क्या इसमें कुछ कठिन है? एक एक सवाल करवा देता हूं, लिख लो। देखो, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट लिखो, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रही आपकी रिएक्शन, आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है और ई नॉट वैल्यूज दी गई हैं। ये आपको वैल्यू दी गई है।
आपको फाइंड करना है डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फाइंड करनी है। क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तुरंत करके देखो, चलो स्टार्ट करो। देखो भाई, किसने आंसर निकाल लिया ये बताओ, कितना बताओ? -196860। हाँ, -196860। मैं एक बार करके दिखाता हूं, अगर किसी को नहीं आया तो ऊपर ही कर देता हूं, इसको हटाता हूं। शांति से देख लो, अगर नहीं आया तो ऊपर देख लो। आपको यहाँ पर n की वैल्यू पता ही है, हाँ है ना? देखो मैं ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम जो तरीका अभी पहले सिखाया था स्टेप 1 में वो भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। कैसे? 3 to the 6 और इसके भी क्या 3 to the 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इधर कितना चार्ज है टोटल? इधर का चार्ज 6, उधर कितना चार्ज है 6, तो ट्रांसफर कितना हुआ है? 6 इलेक्ट्रॉन हुए, समझ गए ना? तो n की वैल्यू सीधे सीधे आंसर, n की वैल्यू निकल आएगी कितनी? 6। और E नॉट सेल, देखिए E नॉट सेल कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला पता है, E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन होता है, पता है ना सबको? Yes, sir. देखिए रिडक्शन किसमें हो रहा है? क्या? ये 0 से वैल्यू कितनी हो गई? 3, तो बढ़ रहा है मतलब 2 से वैल्यू कितनी हो गई? 0, घट रहा है मतलब रिडक्शन तो रिडक्शन हुआ है कैडमियम में, और कैडमियम की वैल्यू कितनी है? -0.4। माइनस का 0.4, 4 मतलब 0 लिख दूं, हाँ है ना? 4 0 लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हुआ, नहीं लिख सकते हैं? ठीक, फिर ये माइनस लगा है और माइनस का 0.74, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस का 0.40 प्लस 0.74 और ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट 0। ये आपका E नॉट सेल निकल के आ गया, E नॉट सेल। ठीक है, अब देखो डेल्टा जी नॉट निकालना है, फॉर्मूला होता है -NF E नॉट सेल, बताइए आपको। n की वैल्यू 6, 96,500 का मल्टीप्लाई इनटू 0.34। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और उम्मीद है इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, आंसर आएगा -196860। अब एक और बात, ये आंसर आया किसमें? ये क्या है? एनर्जी एनर्जी किसमें आती है? जूल। ठीक है ना भाई, क्या ये बात समझ आ गई? अब देखो, अभी किसी को ये सवाल या इस टाइप का सवाल ना आ रहा हो, हाथ उठाओ अपना, हो जाएगा सबसे? पक्का है ना? एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है, और जो भी इस सवाल को कर दे तुरंत डोसा खिलाऊंगा उसको, अभी मंगवा के। अच्छा, पूरा डोसा? पूरा रिकॉर्डिंग में है, पूरा डोसा। आधा भी मिलता है क्या? सर एक डोसे सबको खिला दो, क्या पता? नहीं, अरे तो एक ही तो मंगवाना है, जो भी पहले कर दे। अब क्या जिंदगी भर सब लोग करेंगे तो ये कौन? पैक कर दो, आधा कर देगा। हाँ ये भी बात सही है। ये चलिए बात खत्म करें, बस क्वेश्चन देखें, पहले करके तो दिखाओ। 2/3 Al2O3, 4/3 Al प्लस O2। ठीक है, आपको इसमें जी की वैल्यू दी गई है, डेल्टा जी दिया गया है 960 किलो जूल, और ई सेल पूछा गया है, ई सेल पता करना, ये आपका क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, अलग तो विशेष कुछ नहीं है, डेल्टा जी, तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं और फिर भी तुम जीत के दिखाओ। इसमें डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई सेल फॉर्मूला लगेगा, ये बता दिया। अब तुम फॉर्मूला देखो, और हल कर दो, ये वैल्यू 93,500 कूलम होती है। अब बेटा ये तो निकालनी है और ये दी है, अब ये पता करना है, बस इतना सा काम है, कर लो और डोसा खाओ। अब बचे क्या है, खत्म तो हो गया सवाल। वो वहां से 2/3 वो देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा, 60 का आने लगा डोसा यार, कुछ तो करो। अब बताओ किसका कितना आया? 9.8। गलत है। बताओ। अरे उन्हें बताओ जो पूरा डोसा मांग रहे थे। हाँ भाई, सर कर रहा हूँ। अच्छा कर लो, तुम कर लो। 9.8। अभी भी गलत है, -0.016। बहुत गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और बताओ, सर एक -0.7। सर आंसर बताओ। देखो बड़ा सिंपल सा है, आंसर नहीं, आंसर आपको बताना है, मैं कैसे बता दूं? सर -0.6। गलत, जी गलत, गलत, 2 बार 0 बोलोगे तो सही हो जाएगा। वाह, 9.9। कितना 9 गलत, देख के करोगे, मेरा तो हो गया, मैं तो मत गलत ही है। इनको और कर लें तो पूरा डोसा खाना है इन्हें। लगाओ करो,
पिछली साल ये 2 बार जीत गए थे। मेरे घर हाँ, ये भी एक बार जीत गया था। मेरे को आधे आधे ले लिए थे। आधे आधे निकाल हाँ भाई तुमने किया कुछ? सर -9.9 वाह गलत है। नहीं है। चलो भाई हो गया। अब देखो इस सवाल में आपको पता है कोई चीज खास थी नहीं, जी पता ही है आपको ये लिखा हुआ है, और n की वैल्यू अगर पता लग जाए तो सवाल में कुछ भी है नहीं, है क्या कुछ? सिर्फ n की वैल्यू निकालने का खेल है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, समझे? बहुत ही आसान था, सिर्फ आपने बुद्धि नहीं लगाई। देखो एक तो हम ये कर सकते थे कि इसमें कठिन क्या है, कठिन है ये फ्रिक्शन में आ रही है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो पूरा, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। 2Al2O3 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कट गया, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 4Al, और इधर भी कर दिया 3O2। अब ये जो इक्वेशन है वो 3 गुना ज्यादा आएगी, मतलब 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो बाद में हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसे हम 3 का क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मैं 3 का मल्टीप्लाई किया ना, तो इक्वेशन तो 3 का मल्टीप्लाई के साथ थी नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम पे पहले यहाँ पर चार्ज कितना है एल्यूमिनियम का, 0, क्योंकि अकेला एलिमेंट 0 चार्ज, और यहाँ पर तो 0 है नहीं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बोलो हाँ है ना, याद आ रहा है? यस तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम, अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूं, मान लो मैं इसको तोड़ दूं तो कितने एल्यूमिनियम है, 4 एल्यूमिनियम है, बोलो हाँ है ना, हाँ या ना? अरे 2 to the 4 यार, 4 एल्यूमिनियम है कि नहीं, और एक एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई याद है ना 9th वाला, यस सर तो 3 प्लस है, और एरो यहाँ पर कितना बन रहा है, 4Al 0 बन रहा है, तो 12 और 0 मतलब क्या हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 आए तब हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 12/3, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आए पहला। ये तो सही है। ये तो एक तरीके से तो ऐसे हो सकता है, मैं बता रहा हूँ सारी बात। दूसरा एक और इससे भी सरल तरीका था कि आप यहीं पे कर लेते इसी वाली इक्वेशन में, जैसे लिखा था 2/3, ऊपर देखो बेटा Al2O3, और यहाँ पे लिखा था 4/3 Al, तो इस Al पे तो 0 चार्ज था, है ना, तो 4/3 इंटू 0 मतलब ये हो गया आपका, इधर तो 0 जाना है, इधर कितना है 2/3 और इंटू 2, इतने तो एल्यूमिनियम है तुम्हारे पास, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं भाई? टोटल 4/3 एल्यूमिनियम हो गए ना आपके, और एक एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, Al 3 पॉजिटिव है, हाँ यहाँ पर Al कितना पॉजिटिव है, Al 0 है, ठीक है ना, तो 3 पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2/3 इंटू प्लस का 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये तो 0 ही आना है, तो यहाँ पे कितना बचा, 4 से क्या हो रहा है ये, 4 से हो रहा है ये 0, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात समझ आ गई? दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते थे, तो n की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4। बोलो इसमें कोई समस्या, हाँ है ना? अब बताओ कौन कह रहा है कि हमारा इतना ही आ रहा, बताओ, n की वैल्यू 4 लिख ली, तनिष्क आंसर बोलो कितना आ रहा फिर? आंसर निकाल, कैलकुलेशन बोल। अच्छा तो देखो मैं तुम्हारी कैलकुलेशन में एक गलती बता देता हूँ, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी रखी, रुको तनिष्क को बोलो, तनिष्क बोलो 960। देखो यूनिट सभी किसमें है, जूल में है, और ये किसमें है, किलो जूल में, तुमने बस इतना और करना था, ठीक है भाई? तो अब ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, आई थिंक अब तो निकल ही जाएगा, कोई समस्या है क्या? नहीं, तो आंसर आएगा माइनस का 2.48 वोल्ट, 2.48 वोल्ट, ठीक है? सॉल्व कर लेना, आंसर माइनस में 2.48 वोल्ट आएगा। क्या ये सवाल कठिन है? देखिए सवाल कठिन ना होने के बाद भी आप फंस गए। हाँ भाई तुम्हें पूरा डोसा चाहिए था, डोसा, चटनी भी नहीं दूंगा तुमको तो। सर आपने बताया था ना कि ई सेल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। ई सेल, हाँ ई नॉट सेल, भूल गए? ई सेल बेटा, ई सेल वो आउटपुट है जो सेल में दे रहा है, 0 हो जाएगी। और मैंने क्या बोला, ये इसमें कितनी इक्वेशन लिखी है, 2 लिखी, 1 लिखी है, कितनी लिखी है, 1 लिखी है ना। और मैंने आपको बताया था कि ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये तब एप्लीकेबल है 2 सेल दी गई हो, बोली थी ना ये बात, सिंगल सेल ही तो है, डिफरेंस नहीं आना चाहिए, यहां डिफरेंस है ही नहीं। एक प्लस का ले लिया मैंने, एक माइनस का ले लिया, उनका दोनों घटने के बाद प्लस हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? जब दो इक्वेशन चल रही हो, दूसरी इक्वेशन बताओ कहां है, नहीं है ना, ये माइनस में आया और इसके साथ जो मैं दूसरा लिया वो इससे बड़ा हुआ और घटाया और फिर वैल्यू प्लस में आ गई। क्या ये बात समझ में आ रही ना? तो जब हम डिफरेंस देखते हैं, दो पूरी सेल बननी चाहिए, या तो हाफ सेल है ना, आधी इक्वेशन तो लिखी है, आधी इक्वेशन के लिए ये बात नहीं होती, मैंने उस दिन भी बताया था, ये बात तभी है जब पूरी सेल बन रही हो,
हाँ अब तुम बताओ, नारियल चटनी खाओगे? क्या ये क्लियर हो गया? यस अभी इस टाइप के सवाल क्लियर, कोई डाउट? अब देखिए अगली क्लास में हम लोग केसी के सवाल करेंगे, ठीक है ना? एक केसी का करना है, बस वो आखिरी सवाल होगा इसमें। तो उसके लिए एंटी लॉग जिनको नहीं आता देख के आए, हल्का फुल्का मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना? तो केसी का सवाल और करना और ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है? फिर फैराडे, कोलाश और बैटरी, कोरोजन खत्म, ठीक है? एंजॉय करिएगा।